Hi, good evening, everyone. Am I audible to you? क्या मेरी आवाज और वीडियो एकदम क्लियर आ रही है आपको? इफ यस तो आप लाइक बटन प्रेस करके बता सकते हो। गुड इवनिंग। यस। ओके। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सारी चीजें चेक करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अगर आपको आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो आप लाइक बटन प्रेस करके मुझे बता सकते हो, सो दैट मुझे पता लग जाए कि यस, एवरीथिंग इज क्लियर। यस। डन। ओके। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लो। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया है उनको एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए, आई एम इन वेबिनार, सो दैट उनको पता लग जाए कि आप सेशन में कनेक्ट हो चुके हो और वो आपके अटेंडेंस को मार्क कर दें। मेक श्योर जल्दी से इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया था उनको एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाओ, आई एम इन वेबिनार, ताकि उनको पता लग जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए और वो आगे की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है। तो अभी हम सीधा चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे, एंड आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर होगी होगी। वेलकम है आपका आज एक्सक्लूसिव मनी मेकिंग मास्टर क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डिटेल में इन डेप्थ तरीके से प्रॉपरली ये समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही तरीके से यूज अगर करते हो तो मंथली बेस पे एक अच्छी खासी इनकम को किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। साथ के साथ एक बहुत सारी स्किल्स जो आपके लिए एक्चुअल में मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, उनको सीख के खुद को स्किल्ड पर्सन कैसे बना सकते हो, खुद का पर्सनल ब्रांड किस तरीके से सोशल मीडिया पे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो इस सारी चीजों को आज हम इन डेप्थ समझेंगे। तो तब से उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप अटेंडेंस, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप कंप्लीट करके आ जाइए। अगर आपने अटेंडेंस कंप्लीट कर लिया तो बहुत बढ़िया। अभी आपने ध्यान से सारी चीजों को नोट डाउन करना है। अगर आपके पास एक डायरी पेन या नोट पैड कुछ है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो प्लीज एक नोट पैड या डायरी पेन अपने पास रखना, और एक ऐसी जगह पे बैठना जहां पे बिल्कुल शांति हो, कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, ताकि मैं जो भी चीजें आपको बताऊं वो एकदम आपके तक पहुंच पाए, आप सुन पाओ और समझ भी पाओ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने वार्निंग लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ लेना। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल एग्जैक्टली हाउ पीपल विल यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली पीपल कैसे किस तरीके से जीरो से स्टार्ट करके, जीरो कैपिटल से मंथली बेस पे 1 लाख रुपीज तक भी कमा रहे हैं सिर्फ अपने फोन का यूज करके। ये एग्जैक्ट आपको इस सेशन के एंड होते होते समझ आ जाएगा। तो मेक श्योर लास्ट के जो 15 मिनट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट लास्ट के 15 मिनट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट मैं आपको वर्क फ्लो बताऊंगा कि ये पूरा वर्क फ्लो वर्क कैसे करता है, आप अर्निंग एग्जैक्टली करोगे किस तरीके से। ठीक है। सबसे पहले ये सब बताने वाला मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं कौन हूं। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं। जिस प्लेटफॉर्म को आज आप समझ रहे हो इसके अंदर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। 2022 में मैं एक स्टूडेंट था आईटीआई का, और मेरे को ये था कि मुझे कुछ ना कुछ साइड इनकम बिल्ड करनी, क्योंकि मेरे फादर बहुत छोटी एज से नहीं थे। तब से मैंने ऑनलाइन चीजों को सर्च करना स्टार्ट किया। फिर मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में जब पता चला तो बहुत सारे डाउट्स आए मेरे को इनिशियल फेज पे। जैसे आज आप वेबिनार देख रहे हो, तब एक पर्सन वेबिनार कर रहे थे, मैंने उनका वेबिनार देखा, मेरे को उनको देख के काफी सारे डाउट्स आए। पर वेबिनार जैसे मैंने कंप्लीट देखा, मेरे को चीजें क्लियर हुई कि अच्छा ये क्या है, कैसे करता है वर्क, पूरा एग्जैक्टली पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है समझ आया। स्टार्ट किया एंड आज मैं मंथली बेस पे मोर देन 6 फिगर में ज्यादा अर्न कर रहा हूँ। ठीक है। और एज अ सीनियर मैनेजर जैसे मैंने बताया अभी, मैं वर्क कर रहा हूँ। मतलब ये सारी चीजों को समझाने के लिए मैं कैपेबल हूँ। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने कुछ अचीव किया है, दैट्स वाई मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं आपके साथ ये प्रॉपर मीटिंग शेयर कर रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी डेली प्रॉब्लम से। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो एसोसिएशन है, इसमें 20,000 से ज्यादा लोग हैं। 3 कैटेगरी क्यों बने हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। तो हमारे में 20,000 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें हमने जब कैटेगराइज किया कि लोग कौन कौन से हमारे पास ज्यादा है, तो हमारे पास ये 3 कैटेगरी मेन है। जो एक जिसमें स्टूडेंट थे, एक वो जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तीसरे वो जो हाउस वाइफ है। ये 3 कैटेगरी आई। अब इन 3 कैटेगरी से हमने सवाल पूछे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, इस बिजनेस में हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है जिसको इस बिजनेस ने सॉल्व किया है। जैसे बिजनेस में आने से पहले, इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो आप फेस कर रहे थे और वो इस प्लेटफॉर्म में आने से सॉल्व होगी। तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें पता चली, पर मेजर जो प्रॉब्लम हर किसी के साथ रिलेट हो रही थी वो हमने यहाँ पे लिखी है। जैसे स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं हर एक चीज के लिए, हर छोटी चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। कुछ भी करना है, पेन खरीदना है उसके लिए भी पेरेंट्स पे डिपेंड है, मोबाइल रिचार्ज करवाना है उसके लिए भी पेरेंट्स पे डिपेंड है। हर चीज के लिए हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्टूडेंट था तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। दूसरा, लैक ऑफ स्किल्स, स्किल्स नहीं होती स्टूडेंट के पास, ना उनको कोई सिखाने वाला होता है। ठीक है।
उसके बाद करियर प्रेशर इतना ज्यादा होता है क्योंकि मार्केट में आज के टाइम में इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं कि आप कोई भी चीज की स्टडी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, वहां पे आपको ये पता चलता है कि जो स्टडी आप कर रहे हो, आप जब आप मार्केट में उतरोगे तो इस स्टडी से जो आपको जॉब मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही। ठीक है। उससे उस जॉब को सीखने के लिए या उस जॉब को करने के लिए जो आपने इतनी पढ़ाई करी है उसको एक एआई एजेंट मुश्किल से 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में कर दे रहा है। ठीक है। तो एक करियर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि हम जिस स्टडी में, हम जिस विंग में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उसके अंदर सच में कुछ होगा आगे जाके। ये करियर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है एक स्टूडेंट के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरा, वर्किंग प्रोफेशनल जो होता है उनकी जॉब इनसिक्योरिटी होती है। जॉब इनसिक्योरिटी क्या कि भाई ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कल को कोई एआई एजेंट आ गया, आईटी के अंदर है या किसी भी फील्ड के अंदर है, कोई रोबोटिक चीज आ गई और हमारी जॉब चली गई, तो जॉब इनसिक्योरिटी आज के टाइम में एकदम टॉप नॉच है, एकदम पीक पे है। लोग जो जॉब में हैं वो भी घबराए हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है वो भी घबराए हुए हैं, जो कर रहे हैं वो तो घबरा ही रहे हैं। ठीक है। ये सोच के कि यार कहीं ना कहीं हमारी जॉब चली ना जाए। फिर उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम है वर्किंग प्रोफेशनल फेस करते हैं, दैट इज फिक्स्ड इनकम ट्रैप। मतलब एक इनकम फिक्स है, इतना आना है, इतना ही आना है, पूरा महीना जितनी मर्जी मेहनत कर लो, 30 दिन काम कर लो उस सैलरी के लिए जो 2 दिन चलती है। फिक्स इनकम ट्रैप है। फिर उसके बाद नो टाइम फ्रीडम, कोई टाइम फ्रीडम ही नहीं है। खुद के लिए टाइम बचा ही नहीं है, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए टाइम बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे काम चल रहा है, वहीं पे सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। अब वहां पे टाइम बचेगा तो हम किसी को देंगे ना। तो टाइम फ्रीडम, खुद के लिए कोई टाइम बचा ही नहीं। थर्ड, हाउस वाइफ। अब ये कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मे बी कुछ लोगों को ये चीज हर्ट कर सकती है, पर वो हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं। उनको कुछ भी चाहिए, मतलब छोटी से छोटी चीज के लेके बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज के लिए वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं या इन लॉज पे डिपेंडेंट होती हैं। दूसरा, पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है हाउस वाइफ के अंदर। अब मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो, हमारे जिस पूरे एसोसिएशन में, मेरी जो एसोसिएशन है उसके अंदर जो लोग हैं, उनमें जो हाउस वाइफ है जो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क कर रही है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल था इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले, पर वो वेस्ट कर रही थी क्योंकि उनको लगना ही नहीं था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पे घर पे रह के कुछ ऐसा हम अर्निंग कर सके, अपने पोटेंशियल को यूज कर सके। तो टोटली अपने पोटेंशियल को वेस्ट करती हैं। कैसे? सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, खाना तैयार करके बाकी सबको देती हैं, खाना खाती हैं, सोती हैं थोड़ी देर, फिर से शाम को वही रूटीन, और पूरा दिन, पूरी जिंदगी वही निकल जाता है, दूसरों को पालते हुए, दूसरों की जिंदगी बनाते हुए, खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती। तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ होता नहीं क्योंकि कुछ ऐसा ट्राई किया ही नहीं, कुछ कभी ऐसा देखा ही नहीं जिससे उनको लगे कि हाँ यार मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं किसी चीज को कर सकती हूँ। इस वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है। अब ये तीन प्रॉब्लम, तीन कैटेगरी के अंदर मैंने बताई है, और ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये लिंक है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी के साथ, पैसे के साथ। कि अगर इन तीनों लोगों के पास पैसा आया, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमाया, तो इन्होंने प्रॉब्लम को खत्म कर लिया। अब आपकी इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है, एक है, दो है, तीन है, चार है, कोई भी कैटेगरी में आप हो, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? मनी के साथ, पैसे के साथ। आज हम इस सेशन में वही सीखने वाले हैं कि उसको बनाया कैसे जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप समझो, मैंने पैसे की बात करी कि पैसे के ऊपर ये सारी गेम है। अब हमारे पास दो तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो हम जॉब करते हैं या फिर हम बिजनेस करते हैं। अब जॉब की बात अगर करें तो उसमें क्या है? फिक्स इनकम है, अगेन मैंने बताया, इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, थोड़ी सी इनकम रहेगी। फिर उसके बाद बॉस हमेशा आपके टाइम को कंट्रोल करता है। तीसरे पॉइंट पे अगर आप पढ़ोगे तो क्या है? जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब इनसिक्योरिटी किस लेवल पे है कि भाई अगर आज आप काम कर रहे हो, कल को आपको जॉब से कॉल आ जाए कि भाई बस हो गया। आप सोचो आपके पास क्या है ऐसा कि आप उसके बाद कुछ बिल्ड कर लो, जितने आपने मंथली खर्चे बिठा रखे हैं उसके लिए आपके पास कुछ हो? कुछ भी नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद एआई रिप्लेसिंग जॉब फास्ट, मतलब एआई इतनी तेजी से जॉब रिप्लेस कर रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने थोड़ा सा इस चीज के बारे में जाना है, आप चैट जीपीटी कर लेना या गूगल कर लेना कि एआई का आने वाले टाइम में सिर्फ 2 साल के अंदर क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया में, आपको समझ आएगा कि एआई अभी आने वाला नहीं है, एआई ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। उसके बाद नो ओनरशिप और फ्रीडम, मतलब अपनी कोई खुद की ओनरशिप है नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं किसी के लिए कर रहे हैं, और उसमें भी हमें फ्रीडम नहीं मिल रही कोई, कि हमें कोई कहीं पे टाइम निकालना है, कहीं टाइम चाहिए 4 दिन के लिए कहीं पे जाना है, तो उसमें 2 दिन की सैलरी कट जाएगी, 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। करेक्ट। ये जॉब के हाल है। उसके बाद पैसा कमाने के लिए दूसरा क्या है? बिजनेस। बिजनेस में बढ़िया चीज क्या होती है? इनकम पोटेंशियल होता है, आप अपने टाइम को कंट्रोल करते हो, एसेट बिल्ड करते हो, सैलरी बिल्ड नहीं करते। आप अपने टाइम के हिसाब से, आप चाहे सो भी रहे हो तो भी आप पैसा कमाते हो, और आपके पास एक्चुअल में एक टाइम फ्रीडम होती है। पर प्रॉब्लम ये है, आप समझते हैं बिजनेस की बारे में, पर अगर जॉब में, अगर ये तो लोगों, उन लोगों का हाल है जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है। ये जो मैंने अभी बताया, फिक्स इनकम है, बॉस कंट्रोल करता है, जॉब इनसिक्योरिटीज है, ए रिप्लेस कर रहा है, ये तो उन लोगों की बात है। पर जिनको जॉब मिली नहीं है,
जो आपकी तरह मेरी तरह जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं ये सोच के कि यार हमें जॉब मिल जाएगी, उनका क्या हाल है। ब्रूटल ट्रुथ अबाउट जॉब। और जो भी डाटा मैंने कलेक्ट किया है प्रॉपर, उसका सोर्स मैंने नीचे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करना चाहो जूम भी कर सकते हो। ठीक है। 73% ऑफ आईटी जॉब्स एट रिस्क फ्रॉम एआई ऑटोमेशन। अब जो भी चीज आप देखते हो मार्केट के अंदर जो ऑटोमेशन पे जा सकती हैं, जैसे यहाँ पे एक पर्सन मैंने कस्टमर केयर में बिठा रखा है कि अगर कोई पर्सन का रिप्लाई आता है, ठीक है, कोई पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है कस्टमर सपोर्ट में, तो आप हेल्प करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पर्सन बिठाया आईटी के अंदर, ठीक है, जो बोल रहा है कि भाई, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जोमेटो की बात, ठीक है। जोमेटो ने क्या किया, एक पर्सन असाइन कर दिया कि भाई आप कस्टमर सर्विस हो, किसी भी क्लाइंट को कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत आती है, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अब उसको एक पर्सन बिठाना पड़ रहा था, उसने एक एआई एजेंट बैठाया। ठीक है। एक एआई एजेंट कितना चार्ज कर रहा है, मुश्किल से 1,000 रुपए पूरे महीने का। 1,000 रुपए, 1,000 से 2,000 रुपए। ठीक है, उसने चार्ज किया। अगर उसने 10 एआई एजेंट बनाने हैं, वो 2,000 रुपए में 10 एआई एजेंट बन जाएंगे। ठीक है। अब वो 10 एआई एजेंट क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे 100 लोगों को भी हैंडल कर ले रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं है ना। वो तो मशीन है, मशीन लर्निंग पे ऊपर काम कर रहे हैं, एलएलएम पे काम कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ ये समझो कि भाई ऑलरेडी मार्केट में ऐसे एआई प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। आप देखना, अगर आपको कभी अपने किसी चीज के लिए फॉर्म फिल करा होगा, तो आपको जो कॉल आती है वहां पे एआई बात कर रहा है। आईटी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो खतरे में है। 73%, सबसे ज्यादा खतरा आईटी के अंदर है। उसके अलावा साइड में आप पढ़ोगे 2.4 करोड़ जॉब ऑलरेडी लॉस्ट इन इंडिया लास्ट 3 ईयर। 3 साल में 2.4 करोड़ जॉब ऑलरेडी जा चुकी हैं। ये प्रॉपर डाटा कहाँ से मैंने लिया है, मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब एवरेज सैलरी जो स्टार्ट हो रही है वो आप पढ़ सकते हो कितनी, 25,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है। और वो भी कौन सी सिटी के अंदर, चंडीगढ़ जैसी सिटी, दिल्ली जैसी सिटी, बैंगलोर जैसी सिटी, जो ऑलरेडी अच्छी खासी सिटी है, उन सिटीज के अंदर बेसिक सैलरी स्टार्ट हो रही है 25,000 से। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि 25,000 छोटा अमाउंट है, प्रॉब्लम ये है कि जहां पे आप रह रहे हो, अगर मान लो जैसे चंडीगढ़ में एक बहुत फेमस कंपनी है टेली परफॉर्मेंस आईटी के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑफिस के पास में ही है। अब इस कंपनी के अंदर अगर आप बेसिक में भी जाओगे 20-25 हजार रुपए इजीली सैलरी मिल जाती है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको चंडीगढ़ मोहाली में रहना है, उसका रहने का खर्चा ही 15,000 रुपए। खाना पीना अगर आपको खाना है बढ़िया, ठीक है, 10,000 रुपए का आपको रूम मिल जाएगा 1 BHK, ठीक है, 5,000 रुपये आपका खाने का लगेगा। तो 15,000 रुपये तो उसी में चला गया, बचाओगे क्या आप? तो 10,000 रुपये तो फिर वही उतना ही बचत हुई। ठीक है, घर वालों से अलग भी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब का तो बुरा हाल है। अगर आप जॉब पे डिपेंड होकर बैठे हो कि भाई आगे वाले फ्यूचर में मैं कोई अच्छी खासी जॉब कर लूंगा, तो उसका तो बुरा हाल है। अब दूसरा हमारे पास चांस था कि हम बिजनेस अगर स्टार्ट कर लें, तो है ना। बिजनेस के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल चाहिए, 10 लाख से 1 करोड़ के आसपास की कैपिटल चाहिए। दूसरा परमिट लाइसेंस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए कि भाई जगह हो जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट लगाएं, प्रोडक्ट बना सके फैक्ट्री बना के। ठीक है, लार्ज टीम चाहिए, प्रॉपर टीम चाहिए जिसको सैलरी देनी पड़ेगी आपके प्रॉफिट आने से पहले। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जब वो बिकेगा तब आप पैसा कमाओगे, पर आपको टीम को सैलरी पहले देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, आपको प्रॉफिट हो ना हो आपने उनको सैलरी देनी ही पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है, रेड रेड लाइन में नीचे आप पढ़ोगे तो, मोस्ट पीपल कैन नेवर स्टार्ट अ ट्रेडिशनल बिजनेस। क्यों? टू मच रिस्क है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब इसकी जगह इसका ऑपोजिट एक आता है बिजनेस के अंदर ही, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस कैसे इजी है इसको समझते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप खुद का कोई प्रोडक्ट बिल्ड नहीं करते। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, या तो आप उनको मार्केट करते हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है आप उनकी एडवर्टीजमेंट करके उससे पैसा कमा सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन की बात करते हैं, तो अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब शायद उन्होंने कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करें, पर इनिशियल फेज पे पहले 5 से 6 साल उनका कोई भी खुद का प्रोडक्ट नहीं था। अमेजोन की अगर बात करें तो आज के टाइम में इनकी टर्नओवर है $1.86 ट्रिलियन। ट्रिलियन, बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन। नेटफ्लिक्स की बात कर लो, जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, इसके अलावा कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज को समझ लिया कि ऑनलाइन किस तरीके से चीजें बिल्ड हो सकती हैं। अब ऑनलाइन के अंदर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए, क्या पैसा? नहीं। क्या टीम? नहीं। फिर क्या? सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरनेट की समझ होना, इंटरनेट होना। अब हमारे पास भी इंटरनेट है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। पर आप ये सोचो, आज तक हमारे पास इंटरनेट था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, पर हमने तो कभी पैसा कमाया नहीं। हमें तो 1.5-2 GB रोज मिलता है, स्क्रॉलिंग में वेस्ट हो जाता है, किसी की रील के नीचे कमेंट करने में वेस्ट होता है, गेम खेलने में वेस्ट होता है, पर हमने तो कभी पैसा कमाया नहीं। क्योंकि हमें ये नहीं समझ आया कि उस इंटरनेट को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है, हम खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कैसे हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप कभी किसी ने नहीं समझाया। टेंशन मतलब, मैं समझाता हूँ। अब इस चीज के लिए हमें चाहिए दो चीजें। अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस को बिल्डअप करना है, लैपटॉप अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये दो चीजें चाहिए, मोबाइल फोन इंटरनेट है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आप फोन से पैसा बना सकते हो, सोशल मीडिया से पैसा बना सकते हो। पर बताने से पहले, आगे इस चीज को कंटिन्यू करने से पहले, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, प्रिकॉशन पहले सुन लो। दिस इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम, ये कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि आज आप ज्वाइन करो, आप कल से पैसा स्टार्ट कर दो कमाना, कि भाई आज ज्वाइन करा, अरे शाम तक आ गया, शाम तक 20,000 रुपये कमा लिए, 50,000 रुपये, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आज आप ज्वाइन करोगे कल पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, यू मस्ट लर्न देन यू कैन अर्न। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपने सीखा नहीं तो आप पैसा नहीं बना सकते। आपको पहले सीखना पड़ेगा, यू मस्ट लर्न, यू शुड लर्न, यू मस्ट लर्न, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, तब आप पैसा बना सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड पे लिखा है, जो भी प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 100% लीगल है, प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी डरने वाली बात नहीं कि हाँ चीजें सही होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि हर एक चीज आपको विद सर्टिफिकेशंस में आपको शो करने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं उस प्लेटफॉर्म को, उस ऑनलाइन बिजनेस को, कि वो कौन सा मॉडल है जिसकी वजह से हम एक्चुअल में पैसा बना सकते हैं अपने फोन और इंटरनेट का यूज करके। उस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। मार्केटिंग फील्ड के अंदर जैसे हम ऑनलाइन में आते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की बहुत सारी विंग्स होती हैं, सोशल मीडिया एजेंसी होती है, यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, लीड जनरेशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है। अब उन्हीं में से एक विंग होती है जिसको बोलते हैं डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस की एक विंग होती है, एक मतलब एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में और जानेंगे, पर पहले समझते हैं कि लोग इसको करते क्यों, करने का रीजन क्या होता है। सबसे पहले तो देखो पैसा ही होता है, पर ये चार रीजन कोर हैं जिसकी वजह से लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रीडम इसमें होता है, कि आप सुबह के 2 बजे काम करना चाहते हो, रात के 2 बजे काम करना चाहते हो, दिन के 4 बजे काम करना चाहते हो, आपको जब काम करना है आप तब काम कर सकते हो, आप अपने बॉस हो। आप जब काम करना चाहोगे आप तब काम करोगे, और जब काम करोगे तब पैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, पर्सनल ग्रोथ आपकी यहाँ पे होती है, आप स्किल सीखते हो, आप लीडरशिप स्किल सीखते हो, आप डिजिटल स्किल सीखते हो, आप एआई सीखते हो, ये सारी चीजें आप सीखते हो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अनलिमिटेड इनकम मिलती है, क्यों अनलिमिटेड इनकम? क्योंकि जितना काम करोगे उतना पैसा, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं बैठी कि ऊपर बॉस बैठा है कि अच्छा ये साला इतना काम कर रहा है इतना ही पैसा देना है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज टोटली अप टू यू, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आप जितना काम कर रहे हो, आप उतनी अर्निंग्स करते हो, जितना काम करोगे उतना पैसा आप कमाते हो। देन उसके बाद लास्ट, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कोर रीजन में से चौथा पॉइंट है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं पे भी हो, आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है, आप इजिकल टू ये समझ लो कि पूरा ऑफिस का ऑफिस है आपके पास। आपके पास ये दो चीजें हैं, आपके पास पूरा का पूरा ऑफिस है, मोबाइल प्लस इंटरनेट आपके पास है, तो इसका मतलब मैंने अगेन बोला कि आपके पास पूरा का पूरा ऑफिस है। आपके पास ये दो चीजें, आप समुद्र के किनारे भी लेते हो ना आप तो भी पैसा कमाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास बेसिक है, मोबाइल प्लस इंटरनेट, ये दोनों चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग क्या सेफ है, क्या लीगल है? ठीक है, समझ आ गया। ऑनलाइन देख रहे हैं ना, आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, पर अगर किसी चीज के बारे में मैं ओपनली बता रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो रही थी, मेरा प्रूफ है ना। अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, या कुछ बुरा कर रहा हूँ, या ऐसा कर रहा हूँ जो इलीगल है, तो ऑब्वियसली ये प्रूफ है यूट्यूब के ऊपर कि भाई मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो मेरे को पुलिस उठा के कल को जेल में भी डाल सकती है। पर मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूँ वो लीगल है, कैसे? विद सर्टिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ सबसे, ये आप समझो, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 2021 में प्रॉपर गाइडलाइन बनी थी, 2021 में, कि कैसे कैसे इसको किया जाना चाहिए, कैसे कैसे पूरा ये वर्क करता है। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर गाइडलाइंस बना रही है, लॉ बना रही है, तो सिंपल सी चीज है कि वो चीज गवर्नमेंट की निगाह में हो रही है, गवर्नमेंट की निगरानी में हो रही है। दूसरा, आईडीएसए मेंबर। अब आईडीएसए का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जो पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितनी भी कंपनीज है उनको मैनेज करती है, अगर कोई कंपनी गलत करती है तो उसको निकाल के बाहर फेंक देती है, ठीक है। मतलब प्रॉपर टॉप नॉच इंडस्ट्री है, प्रॉपर टॉप नॉच एसोसिएशन है, जो पूरी जितनी भी कंपनी चल रही है उनका ध्यान रखती है, ठीक है। ये किसकी तरफ से नियुक्त की गई है? गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद नीचे आप आ लो, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो DIIP रजिस्टर्ड है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है ये, जिसके थ्रू हमें रजिस्टर किया गया है, मतलब इसके अंडर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिस भी ब्रांड के साथ हम एसोसिएट है वो ब्रांड इनके अंदर एसोसिएट है, तो आप ये समझो यहाँ से, ठीक है। नॉट अ पिरामिड स्कीम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई भी पिरामिड स्कीम बिल्ड नहीं कर रहे, जैसे होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा वो ऐसी शेप होती है पिरामिड स्कीम, तो हम यहाँ पे किसी को नहीं कि भाई जोड़ लो, उसको जोड़ के पैसा कमा लो, प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमा लो, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम जो भी बिजनेस बिल्ड करेंगे वो प्रॉपर
बिजनेस बिल्ड करने से होगा, टर्नओवर करने से होगा, प्रोडक्ट सेल्स पे होगा, ठीक है, सर्विसेज सेल्स पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ज्वाइन कर रहे हो और आप बस किसी को ज्वाइन करवा के पैसा कमा रहे हो, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग क्या, इसको कोई कर भी रहा है पहले से? डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया। कर भी रहा है पहले से कोई? ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको टर्नओवर दिख रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, दैट इज 22,142 करोड़। 22,142 करोड़ की ऑलरेडी इंडस्ट्री है। 88 लाख से ज्यादा एक्टिव डायरेक्ट सेलर है। 88 लाख से ज्यादा एक्टिव डायरेक्ट सेलर, मतलब 88 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। 7.15% की ग्रोथ रेट है, मतलब हर साल इतना बढ़ जाता है। उसके बाद 44% फीमेल पार्टिसिपेशन, मतलब 44% से ज्यादा लड़कियां हैं, फीमेल्स इसके अंदर वर्क कर रही हैं। पर क्या है, कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जिसने ओपनली आके कभी बोला हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप पहली बार सुन रहे हो, मैंने भी पहली बार ही सुना था, तो मुझे लगा था शायद कोई ऐसी इंडस्ट्री है वैसे ही बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। पर क्या ऐसा हुआ है कि कभी किसी गवर्नमेंट बॉडी ने खुद ओपनली आके बोला हो कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो अच्छी इंडस्ट्री है? चलो सुनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ये पर्सन है मिस्टर अनुराग ठाकुर, इनके बारे में आप गूगल कर सकते हो। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी है। अगर ये किसी चीज के बारे में बोलेंगे तो सिंपल सी चीज है, बहुत सोच समझ के बोलेंगे। सुनते हैं ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2020, by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ऑलरेडी एक अनुराग ठाकुर जो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या बोल रहे हैं। अब क्या किसी स्टेट का सीएम आके ये चीज बोले जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो अच्छी है, क्या वो सच में एक्चुअल में हो सकता है कि हाँ वो प्रूफ हो एक, ये कि हाँ वो इंडस्ट्री अच्छी है? सिंपल सी चीज है, आप समझते हैं, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। ठीक है। अब एक स्टेट का सीएम डायरेक्टली आके ओपनली किसी चीज के बारे में बोल रहा है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ वो एक्चुअल में इंडस्ट्री कैसी होगी, ठीक है। ये श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली के सीएम है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली ओपनली आके हमारे नहीं मतलब आईडीएसए के सेमिनार में आके डायरेक्टली बोला था कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग क्या इंडस्ट्री है, ठीक है। अब जिन पर्सन के थ्रू आप सीखने वाले हो, ये पूरी एसोसिएशन जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको गाइड करने वाले हैं, इसके अंदर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रैंक हासिल कर चुके हैं जो हमारे इस पूरी कम्युनिटी के फाउंडर भी हैं, ठीक है, अंजना ठाकुर, जिनको रिवॉर्ड मिल चुका है चिराग कुमार पासवान के थ्रू। अब चिराग कुमार पासवान कौन है आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी गवर्नमेंट बॉडी है, उनकी तरफ से हमें अवार्ड मिल चुका है ये सारी चीजें करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया से अर्निंग्स कर सकते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्लेटफॉर्म भी सर्टिफाइड है, पर्सन भी सर्टिफाइड है। अब हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो सर्टिफाइड हो, जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं या जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो मैंने दो चीजें बताई, पहला लोग सर्टिफाइड है, ट्रेनिंग सर्टिफाइड है, ठीक है, प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, पे आउट सर्टिफाइड है। अब ऐसी कौन सा ब्रांड है जिसके पास ये चारों चीजें हों? अगर हम 1 लाख से ज्यादा कंपनीज है इंडिया के अंदर भी, ठीक है, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग में आप 1 लाख में से हमें एक कंपनी चूज करनी है, सभी के साथ तो नहीं कर सकते। एक ऐसी का ब्रांड जो सबका बाप हो, जैसे अगर फोन ले तो एप्पल का ले ले, मतलब सबसे बड़ा सबसे अच्छा, ठीक है, टॉप क्लास का टॉप नॉच अगर कोई हो तो वो एक ब्रांड कौन सा होगा? एंड इतनी रिसर्च करने के बाद, इतनी सारी चीज करने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद जब ये पूरी एसोसिएशन बिल्ड करी अर्चना ठाकुर ने, तब उन्होंने एक ब्रांड को फाइंड आउट किया जो ब्रांड पिछले लगभग 48 ईयर से चल रहा है, ठीक है, और
यहाँ पे नहीं, 168 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रहा है, एंड दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा ब्रांड है जो 168 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रहा है, जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, जिस कंपनी के साथ हम मिलके इस पूरे बिजनेस को रन करते हैं। ये पूरा बिजनेस वर्क कैसे करता है, इसमें अर्निंग कैसे होगी, हम आगे समझेंगे। 168 प्लस कंट्रीज के अंदर ये पूरा बिजनेस चलता है। ऑलमोस्ट 1978 से चल रहा है, 47 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, 5 बिलियन से ज्यादा एनुअल टर्नओवर है, 3,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है। फॉर्च्यून 500 में कंपनी लिस्ट हो चुकी है। फॉर्च्यून 500 का मतलब होता है फोर्ब्स की लिस्ट के बारे में जितने लोग जानते होंगे। फोर्ब्स के अंदर एक मैगजीन आती है फॉर्च्यून 500, उसके अंदर कंपनी ऑलरेडी टॉप 6 के अंदर लिस्टेड है। ठीक है। मिलीनियर 5,000 से ज्यादा लोगों को मिलीनियर बना चुकी है कंपनी ऑलरेडी। मतलब मिलीनियर का मतलब इंडिया के हिसाब से जो एक साल में 10 लाख से ज्यादा कमाए हो कंपनी से, वो मिलीनियर कहलाते हैं। 5,000 से ज्यादा मिलीनियर क्रिएट हो चुके हैं, जिनमें से हम ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है। मैं भी उनमें से एक हूँ। अब ये समझते हैं कि पूरा वर्क कैसे करता है, इसमें पैसा आता कैसे है, किस प्रोसेस से पैसा आता है, कंपनी में पैसा पे करती कब है। कंपनी अच्छी, कंपनी का ब्रांड अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सब अच्छा है, पर कंपनी पैसा देती कैसे है, इसको समझते हैं। कंपनी वर्क करते हैं डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे। अब मॉडल अलग अलग करके देखते हैं, तब हमें समझ आएगा डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसी का रिमोट है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक प्रोडक्ट बनाया हमने। ओके। ये बना है 10 रुपए का, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान से देखो। 10 रुपए का प्रोडक्ट बना है, तो मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया आगे कि भाई इसको बेचना है। ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आगे से आगे, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मैंने एक्सवाइजी ये प्रोडक्ट लिया। ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको बेचना है, तो उसने अपना कॉस्ट ऐड किया, उसने कर दिया 20 रुपए का, उसने 10 रुपए अपने ऐड कर दिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला यार ऐसे तो नहीं बिकने वाला, एक काम करता है इसकी ऐड करवाते हैं। उसने ऐड करवा दी सलमान खान से, कटरीना कैफ से, प्रियंका चोपड़ा, किसी से भी ऐड करवाई, उसको पैसा दे दिया। इन्फ्लुएंसर मेलविश यादव से ऐड करवा दी, पैसे भर दिए। अब ये रिमोट बिकने लग गया, ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये बिकने लग गया। अब बिका है तो ऑब्वियसली मैंने पैसा दिया इन्फ्लुएंसर को, तो उसका पैसा भी मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो 20 रुपए का मैं अभी तक बेच रहा था, अब जो इन्फ्लुएंसर ने लिया उस हिसाब से मेरे को कॉस्टिंग पड़ेगी 40 रुपए की। 20 रुपए मुझे उसको देने पड़े। ठीक है। तो 40 रुपए की मेरे को कॉस्ट पड़ेगी। अब मैंने होलसेलर को दिया आगे कि भाई होलसेलर इसको रखो, इसको बेचो आगे। होलसेलर ने रखा अपने पास, हमसे लिया उसने 40 रुपए का, आगे बेचा 60 रुपए का। अब रिटेलर के पास आया, जो दुकान खोल के बैठे हैं या जो अपना सुपरमार्केट खोल के बैठे हैं, उन्होंने रखा इस प्रोडक्ट को, वहां पे रखने का पैसा लिया। ठीक है। ब्लिंकिट ने अपना पैसा लिया, रिटेलर ने इसको बेच दिया 100 रुपए का, कस्टमर को पड़ा 100 रुपए का। पर इसकी जो क्वालिटी वैल्यू है वो तो 10 रुपए ही है। इसको बनाने में तो 10 रुपए ही लगे हैं, बिकने में 100 रुपए लगे, पर बनाने में तो 10 रुपए लगे। तो क्वालिटी में इतना कुछ खास काम नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली 10 रुपए में कुछ खास काम नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, स्ट्रिंग है। ठीक है। उसके अलावा कोका कोला, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जिनकी वैल्यू कुछ नहीं है, बनने में कोई क्वालिटी वाइज कुछ नहीं हुआ है, पर उन पे खर्चा इतना ज्यादा किया जाता है, मार्केटिंग इतनी करी जाती है कि भाई हम ये शो कर सके कि ये प्रोडक्ट में एक्चुअल में वैल्यू है। अब इसमें क्या हुआ, एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बनी ट्रेडिशनल मॉडल में, दूसरा जो प्रॉफिट है वो 5 लोगों के बीच में बटा। तो कंपनी ने भी ढंग का प्रोडक्ट नहीं बनाया, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई महंगा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला बना भी दूंगी तो ये 5 लोगों की वजह से रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो मुझे रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया मिनिमम क्वालिटी के साथ और आगे लोगों को दिया, तो कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो कंपनी का काम भी चल रहा है, लोगों में बीच में जो है 5 लोग प्रमोट जो कर रहे हैं वो भी पैसा बना रहे हैं। ये है ट्रेडिशनल मॉडल। अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जैसे मैंने बताया काम नहीं हो रहा, 5 लोग पैसा कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट बहुत कम कमा रहा है। अब इसी की जगह दूसरा मॉडल होता है बिजनेस को रन करने का, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये, वैसे ये स्टील की बॉटल है, ऐसे इनका खुद का पैकेज भी आता है, खुद के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ये दिखाता हूँ। ठीक है। ये टेबल पे रखा है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। ठीक है। अब इनका ये एलोवेरा जेल आया, मुझे अच्छा लगा कि यार ठीक है बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है, मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, जैसे अभी मैं यहाँ पे शेक कर लेता हूँ इसको लाइव, मैं आपके सामने इसको इनटेक करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है। अब मैंने इसको यूज किया, इसके अपने अपने फायदे हैं। ठीक है। हर प्रोडक्ट के अपने अपने फायदे हैं, इनके 168 प्लस से ज्यादा प्रोडक्ट है। ठीक है। अब इनके अलग अलग प्रोडक्ट है, 150 प्लस प्रोडक्ट है। अब इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मैंने यूज कब किया, जब मुझे अच्छा लगा, मैंने यूज करके देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने प्रमोट किया। मतलब मैं ही कस्टमर हूं, मैं ही प्रमोटर हूं। अगर मुझे अच्छा लगा मैं प्रमोट करूंगा, अच्छा नहीं लगा मैं प्रमोट नहीं करूंगा। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। मूवी आई थी धुरंधर। ठीक है। सब लोग देखने गए धुरंधर 1, धुरंधर 2। लोगों ने देखी, एक बंदा देख के आया, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने आगे 4-5 दोस्तों में हल्ला मचा दिया, भाई क्या एक्टिंग है भाई, रहमान डकैत ने क्या एक्टिंग करी है भाई, अक्षय खन्ना क्या मतलब क्या ही एक्ट करा है भाई, बहुत मजा आया भाई, क्या ही मूवी थी यार, बहुत मजा आया। 4-5 दोस्त जिन्होंने सुना, भाई कुछ तो अलग है मूवी में, देखने चलते हैं।
5 लोग और मूवी देखने चले गए, वो वापस आए, उन्होंने और बताया लोगों को और मूवी देखने की। इसी तरीके से करते करते लोगों ने वीडियोस डाल दी, और क्या मूवी है क्या मूवी है, सोशल मीडिया पे वायरल होगी, लोगों ने जा जाके देखी, पैसा कमाया आदित्य धर ने, रणवीर सिंह ने, ठीक है, बाकी सबने पैसा कमाया, आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। पर वो मार्केटिंग किसकी वजह से हुई? आपकी वजह से, क्योंकि आपको अच्छी लगी इसलिए आपने प्रमोट करी, सिंपल सी चीज है। तो वहां पे भी वो भी हुआ एक तरीके से डायरेक्ट सेल, कि आपकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग हुई, बीच में कोई नहीं था। और ना तो आदित्य धर ने आके आपको पैसा दिया, ना रणवीर सिंह ने आके पैसा दिया, पर आपने प्रमोट करी। ऐसे जिंदगी में हमारे बहुत सारी चीजें हैं। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो किसी चीज की जब प्रमोशन करते हैं तो उससे पैसा चार्ज करते हैं, उसका पैसा लेते हैं, ठीक है, बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं। किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे तो विराट कोहली किसी भी चीज के बारे में प्रमोशन करेंगे, पैसा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इन्फ्लुएंसर आप देखते हो, किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे, प्रमोशन करेंगे, पैसा लेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो भर भर के प्रमोशन करते हैं, गला फाड़ फाड़ के प्रमोशन करेंगे, चिल्ला चिल्ला के प्रमोशन करेंगे, पर पैसा 1 रुपया नहीं मिलता, ठीक है। आपको अगर मौका मिले कौन से में आना चाहोगे? ऑनेस्टली बताना, किस में आना चाहोगे? अगर आप चाहते हो कि आप आओ पहले वाले में तो सब्सक्राइब करके बता दो, अगर आप चाहते हो कि दूसरे वाले में आओ कि हाँ भाई पैसा पूसा ना मिले हमें, तो फिर लाइक करके बता दो, कैसा चाहोगे? ऑब्वियसली कौन से वाले में? जिसमें पैसा मिले प्रमोट करने का, राइट, प्रमोट करने का पैसा मिले। तो ये फॉरएवर हमें वही मौका देता है कि आप ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट से यूज कर रहे हो, उनको मार्केट से यूज करके कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा आपको, आप प्रोडक्ट्स यूज करो, आपको अच्छा लगता है, प्रमोट करो, उससे जो भी प्रॉफिट आएगा आपको मिलेगा। तो क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट्स सेल करेंगे? नहीं। क्या हमें प्रोडक्ट्स बेचना है? नहीं, हमें प्रोडक्ट्स नहीं बेचना। प्रोडक्ट्स किस लिए हैं? ताकि हम खुद से यूज कर सके। प्रोडक्ट उनके लिए जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना, याद रखना, किसी को भी प्रोडक्ट्स बेचना नहीं जाना है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम नहीं है। प्रोडक्ट सेलिंग वाला होता तो मैं आपको बताता कि इसके फायदे क्या हैं, देखो जी इसके ये बेनिफिट है, इसके ये बेनिफिट है, इसको ऐसे बेचना है, इसको ऐसे बेचना है, ये सिखाता मैं आपको। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, किसी को जा जाके सेल्समैन वाला काम नहीं करना है, वो नहीं करना है। हमें यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं ये हमारे खुद के यूज के लिए है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि पैसा फिर आता कैसे। दो तरीके से है पैसा हम कमाते हैं। एक प्रोडक्ट प्रमोशन, मतलब हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मैंने आगे प्रमोट किया, किसी ने प्रोडक्ट ले लिया मेरे से, तो मेरे को उससे पैसा मिल गया, ठीक है। बताया किसको? जो प्रोडक्ट लेना चाहता है खुद से। कन्वेंस किसी को नहीं करना, किसी के पीछे नहीं पड़ना हमने कि भाई प्लीज प्लीज प्रोडक्ट ले लीजिए प्लीज, वो नहीं करना, ठीक है। दूसरा, हम किसी को बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप सब इंस्टाग्राम से आए होगे, कोई स्नैपचैट से आया होगा, कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म से आया, कोई व्हाट्सएप से आया होगा, तो आप सबने ऐसे हमारे पास अप्लाई किया, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? पहले बिजनेस को खुद सीखो, फिर आप उन लोगों को बिजनेस सिखा सकते हो जो हमारे से सीखना चाहते हैं। आपके सिखाने की वजह से जो लोग भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उस हिसाब से अर्निंग्स करते हो। जैसे आपके नीचे टीम बिल्ड होती है, टीम आगे ग्रो करती है, तो आप उससे अपने लेवल को ग्रो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी सारी चीज यहाँ पे समझाना तो पॉसिबल नहीं, पर मैं एक बेसिक आपको समझाता हूँ। प्रेफर्ड कस्टमर से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। दूसरे पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर जब बन जाते हो, थोड़ा सा बिजनेस बिल्ड करते हो, थोड़ी सी टर्नओवर क्रिएट करते हो, सीख के हर एक चीज, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, जहां पे आप 20 से 30,000 तक अर्न कर सकते हो। सुपरवाइजर पे 40 से 60,000 तक अर्न कर सकते हो, 60 80,000 तक अर्न करते हो असिस्टेंट मैनेजर पे। मैनेजर पे आप मोर देन 6 फिगर में भी अर्न कर सकते हो। जैसे मैं मैनेजर हूँ तो मैं ऑलरेडी 6 फिगर में अर्न कर रहा हूँ। देर इज अ नो इनकम क्लेम, नीचे पढ़ लेना ये लाइन को, कि यहाँ पे कोई भी इनकम क्लेम नहीं है। अगर 20 से 30 हजार लगा तो ऐसा नहीं कि आप 20 हजार पे कमाओगे कमाओगे, हो सकता है 25 कमाओ, हो सकता है 30 कमाओ, हो सकता है 15 कमाओ, हो सकता है 10 कमाओ। ये टोटली आपकी मेहनत है, ठीक है, ये टोटली आपकी मेहनत है। ओके, अगर आप मेहनत नहीं करोगे 1 रुपया भी नहीं आएगा। ओके, अगर आपको कोई बोल रहा है आप ज्वाइन कर लो अगले महीने 20 हजार पे आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पागल बना रहा है आपको, गालियां दे दो उसे, ठीक है, खुल ले दिल ले, एकदम दिल खोल के गालियां दे दो। अगर आपको कोई ऐसा फेक प्रॉमिस कर रहा है ना कि नहीं नहीं अगले महीने ज्वाइन करो, भाई आप पे ज्वाइन करते पैसा कमा लोगे, नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, इट विल टेक टाइम। पर हाँ, पैसा जरूर कमा सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली पैसा आएगा, बहुत पैसा भी आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा ये तो होगी मंथली इनकम, मैंने आपको बताया 20 से 30 हजार, 40 से 50 हजार, आप लेवल के अकॉर्डिंग कमाते हो। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है, आपकी टर्नओवर इंक्रीज होती है, आप जितना बिजनेस ज्यादा करने लग जाते हो, आपका लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। अब लेवल बढ़ते बढ़ते इनकम तो बड़ी मंथली इनकम, पर उसके अलावा कंपनी बहुत सारे इंसेंटिव हमें देती है। अब इंसेंटिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मंथली इनकम के अलावा जो हमें पैसे मिलते हैं। इंसेंटिव में तीन लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 में हमें 26 हजार मिलते हैं, लेवल 2 में 39,000, लेवल 3 में 52,000 पर मंथ हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ जिन लोगों ने कार प्लान 11 अचीव करके खुद की कार्स बाय करी है। ये अंजना ठाकुर मैम है जो सीनियर सॉरी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर, और इन्होंने किया सेल्टॉस बाय करी थी। ये विनय कौशल सर हैं होशियारपुर पंजाब से, और इन्होंने क्रेटा बाय करी थी ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए की, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट ये मनप्रीत सर हैं जिन्होंने
वरना हुंडई वरना बाई करी थी, ऑलमोस्ट 16 लाख, 15 से 16 लाख रुपए की। ये चंडीगढ़ से है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे कंपनी बहुत सारे ट्रैवल इंसेंटिव हमें देती है। ट्रैवल इंसेंटिव दो इंटरनेशनल ट्रिप हमें मिलते हैं, एक डोमेस्टिक ट्रिप, दो इंटरनेशनल ट्रिप हमें मिलते हैं कंपनी की तरफ से, जिनको हम क्वालिफाई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा फुकेत का ट्रिप हुआ था लास्ट ईयर, जहाँ पे मैं भी गया था, मनपी सर भी गए थे और विनय सर भी गए थे। ये हमारी फोटोज आप देख सकते हो। उसके अलावा अब हमारे इंडिया में बिजनेस नहीं, 168 प्लस कंट्रीज में है। तो ये साउथ अफ्रीका की टीम। ठीक है। ये लोग हैं जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं, क्योंकि कंपनी जब ट्रिप करती है तो 168 प्लस कंट्रीज में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। फिर वहां से ट्रिप शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे अभी ओल्ड फुकेत टाउन की ये फोटो आप देख सकते हो, थाईलैंड के अंदर। अब मैंने आपको ऐसे बताया, ग्लोबल कम्युनिटी है ये, मतलब पूरी दुनिया में चल रही है, तो 168 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। इंडिया, जापान, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हर जगह है। ठीक है। इसी तरीके से दो इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं, एक होता है ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट, एक होता है ग्लोबल रैली। तो ग्लोबल रैली जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था 2024 के अंदर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 2024 में दिल्ली के अंदर हुआ था। अगर आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहो कर भी सकते हो, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखा सकता हूँ डायरेक्टली ड्यूरिंग ग्लोबल रैली। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में इंदिरा मैम है, जापान से है टीम, जो फॉरएवर के अंदर ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड से दे ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है काफी। ये मेरी फोटो आप देख सकते हो साथ में, ये हमारी टीम का ही पार्ट है जिन्होंने येलो कुर्ता पहन रखे हैं। हिमनप्रीत सर है, अजरुद्दीन सर है, भागवत सर है, ठीक है। अभी अंजना मैम आपको दिख रहे होंगे, ये यूएसए टीम के साथ है, कनाडा टीम के साथ है, ठीक है। अब उसके अलावा ये तो हो गया इंटरनेशनल ट्रिप की बात। हमारा जो खुद की एसोसिएशन है बीवाईडी, ये भी बहुत सारे ट्रिप्स करती है। जैसे हमारा सबसे पहला ट्रिप था शिमला का, फिर उसके बाद मनाली का हम 2 बार कर चुके हैं, फिर उसके बाद गोवा का रिसेंट अभी हमारा ट्रिप हुआ था फेब के अंदर, फेब 2026 में। उसके अलावा भी हमारा नेक्स्ट जो ट्रिप जाने वाला है वो उदयपुर का जाने वाला है, जिसको आप क्वालिफाई भी कर सकते हो आगे जाके, जैसे अगर आप स्टार्ट कर पाए तो, अगर आपको मौका मिलता है स्टार्ट करने का तो। अब मैं आपको रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि जिन लोगों ने स्टार्ट किया, क्या उनकी लाइफ में सच में वैल्यू ऐड हुई, क्या सच में लाइफ चेंज हुई उनकी। यहाँ पे आप देखोगे ये पर्सन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये जब इन्होंने स्टार्ट किया था। कोई बहुत हैवी जॉब नहीं थी, कोई बहुत अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर रहे थे, पर इस बिजनेस में अभी 6 फिगर अर्नर है। ये लेबर बॉय थे विनय सर, जिनको आपने देखा इन्होंने कार परचेज करी थी। इन्होंने भी अपना लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। लेबर बॉय से आज 6 फिगर अर्नर है। ये मेरी खुद की फोटो है, मैंने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, कॉलेज स्टूडेंट, और आज मैं भी एक 6 फिगर अर्नर हूँ। ये है मेरी टीम के अंदर पूजा मैम है, पूजा सांगवान, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये भी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ये स्टूडेंट है एमपी से, वैशाली जी, ठीक है, जो आज मैनेजर लेवल पे 6 फिगर रनर है। और ये अमन जी हैं होशियारपुर से, इन्होंने लेबर बॉय की तरह स्टार्ट किया था, आज ये भी 6 फिगर रनर है। उसके अलावा ये फार्मर फैमिली से आता है रोहित राजपूत, इन्होंने भी ज्वाइन किया था हमारे साथ, और ये अच्छे से मेहनत करके आज ये भी मैनेजर लेवल पे और अर्निंग्स कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें हो देख ली आपने, अर्निंग्स भी होती है, कार प्लान भी होता है, ट्रैवल भी होता है, सब होता है, सब बेनिफिट्स है, सब कुछ है ना। पर ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे होती हैं? इन सब चीजों को सिखाने के लिए जो ओवरऑल अगर आप मार्केट में कॉस्ट पता करोगे तो मोर देन 3000 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है। पर हमने अपनी 3 डेज की जो ट्रेनिंग सेशन है, अब ये 3 डेज की सेशन के अंदर होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। 3 डेज के सेशन के अंदर हर एक चीज हम आपको डिटेल में इन डेप्थ समझाते हैं कि करना क्या है, कैसे कैसे एक एक चीज सिखाते हैं, ठीक है। उसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं जूम ऐप पे, ठीक है। अब आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बैच के लिए जो ये ट्रेनिंग देख रहा है, उस बैच के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई भी एक सिंगल पैसा पे नहीं करना है, आपको 3000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में आप इस क्लास को अटेंड कर पाओगे। इन 3 डेज की क्लासेस को करना क्या है, सेंड के आगे कोड लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी छुपा रखा है, मैं आगे 30 सेकंड का टाइमर शुरू करूंगा, उस 30 सेकंड के टाइमर के दौरान आपको पता लग जाएगा कौन सा कोड है। आपने वो कोड उस पर्सन को भेजना है और वापस से इसी यूट्यूब वीडियो पे आ जाना है जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा था। वो कोड जैसे आप भेज देते हो वो आपको रजिस्टर करेंगे उस बैच के लिए। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं ताकि हम सबको सिखा सके, इसलिए बहुत कम लोगों पे हम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को लेते हैं, कम लोगों को लेते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकें और जो पर्सन आए उनको क्वालिटी ट्रेनिंग्स मिले। क्वांटिटी में हम डील नहीं करते, हम क्वालिटी में डील करते हैं। तो हो सकता है आप जब तक रिप्लाई करो या जब तक आप मैसेज करो लेट करो तो आपकी जगह किसी और को मिल चुकी हो। तो जैसे ही मैं 30 सेकंड का टाइमर शुरू करूंगा तभी मैं आपको कोड बताऊंगा, आपने तुरंत वो कोड जाके अपने उन पर्सन को भेज देना और वापस से यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। 3 डेज की ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है एंड थर्ड स्टेप के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी टाइमर यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं एंड कोड है स्टार्ट, ठीक है। कोड है स्टार्ट, ये आपने ड्रॉप करके आना है। 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से उन पर्सन को एक कोड ड्रॉप करके आ जाओ स्टार्ट। या तो आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू स्टार्ट, या फिर आप लिख सकते हो सिर्फ स्टार्ट।
जैसे आप ये लिख दोगे उनको समझ आ जाएगा कि आपने वेबिनार देख लिया, और वो आपको रजिस्टर कर लेंगे अगले बैच के लिए जहां पे आप ट्रेनिंग्स ले पाओगे। टाइमिंग क्या होगी सब कुछ वो आपको कंफर्म करेंगे। जल्दी से उनको मैसेज करके आ जाओ, स्टार्ट, आई वॉन्ट स्टार्ट, या फिर स्टार्ट, जल्दी से। लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से। डन। टाइम अप हो चुका है, ठीक है। आई होप आपने भी कोड ड्रॉप कर दिया होगा, अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक्शन ले लो, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। ये 3 डेज के जो सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। तो मेक श्योर इन 3 डेज के सेशन को आप अच्छे से लास्ट तक अटेंड करें, प्रॉपरली हर एक चीज को समझें। अगर स्टार्ट कर लेते हो तो हो गया, तो पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो पहले जैसा। मैं बस इतना बोलूंगा, 3 दिन की ट्रेनिंग में हमने इतनी चीजें प्रिपेयर करी हैं, इतनी प्रिपेयर करी हैं कि अगर आप सीख लोगे तो आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होने वाला कि यार मैंने क्यों अटेंड करा। उसकी श्योरिटी अगर देना चाहूं तो वो ये कि आप ये समझो कि जहां से मैंने स्टार्ट किया, जहां से मुझे इंटरनेट के बारे में, फोन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, मैंने आज उसी इंटरनेट, उसी फोन को समझते यूट्यूब से भी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, यूट्यूब एफिलिएट से भी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, फॉरएवर लिविंग से भी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, और ये जो एआई है इससे भी पैसा कमाना स्टार्ट किया। अब ये जो स्लाइड आपने पूरी देखी, ये पूरी स्लाइड मैंने एआई से बनाई है सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। अभी सारा एआई पूरा वर्क कैसे करता है ये भी आप सब सीखोगे। तो मेक श्योर आप बेसिक ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस मत करें। अभी के अभी कोड ड्रॉप कर दो, स्टार्ट, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आई होप आपको जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो जिन्होंने आपको लिंक भेजा उनको कॉल कर लो, उनसे मैसेज कर लो, और जल्दी से कॉल शेड्यूल करके अपने डाउट क्लियर करके मीटिंग्स के अंदर आओ और चीजों को समझो।